आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम भगवान शालिग्राम की पूजा से जुड़ी हुई 15 बहुत बहुमूल्य जानकारियों को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपने घर में भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो आपको इन 15 जानकारियों का होना अत्यंत अनिवार्य है। और जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ बताऊंगा, इसीलिए विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। भगवान शालिग्राम इस कलयुग में भक्ति की दिशा और दशा को यदि बनाते हैं तो भगवान शालिग्राम बनाते हैं। उनकी पूजा अपने आप में अनन्य फल देने वाली है। पद्म पुराण में बहुत सुंदर एक श्लोक आया है, आप जरा सुनिए। शालग्राम शिलायाम तु त्रैलोक्यम चराचरम दृष्टम प्रणमितम येन स्नापितम पूजितम तथा यज्ञ कोटि गुणम पुण्यम गवाम कोटि फलम लभेत। कहा जाता है कि भगवान शालिग्राम का दर्शन, उनका पूजन, उनका स्पर्श, उनका दर्शन अनंत कोटि यज्ञ फल को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को अपने घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना और उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। शालिग्राम से जुड़ी हुई प्रथम जानकारी तो मैं आपको यह देना चाहता हूं कि अपने जीवन काल में एक बार अपने इन दोनों हाथों से भगवान शालिग्राम का दान किसी अच्छे भक्त को जरूर कीजिएगा। यही आपके जीवन का सर्वोपरि पुण्य है कि एक बार इन हाथों से भगवान शालिग्राम को किसी सज्जन भक्त को दान किया जाए। इसके विषय में हमारे शास्त्र ने कहा है, यो ददाति फलम विष्णु शालग्राम समुद्भवम विप्राय विष्णु भक्ताय तेनेष्टम बहुभिर्मुखैहि। ऐसे परम वैष्णव को जो शालिग्राम भगवान दान करता है, बोले उसके पुण्य की कोटि अनंत गुना बढ़ जाती है। इसलिए एक बार अपने जीवन में किसी सज्जन भक्त को भगवान शालिग्राम का दान जरूर कीजिएगा। शालग्राम पूजा से जुड़ी हुई दूसरी जानकारी कि यदि आप शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, कभी शालिग्राम भगवान की शिला चटक जाए, टूट जाए, तो भक्त सोचते हैं कहीं भगवान शालिग्राम खंडित तो नहीं हो गए, अब इनकी पूजा करें या ना करें, क्योंकि यदि भगवान की प्रतिमा मूर्ति टूट जाए तो वह खंडित हो जाती है। लग्नम भगनम न पूजेत, तो खंडित मूर्ति की पूजा तो नहीं होती, किंतु क्या शालिग्राम भगवान की पूजा होती है या नहीं? तो इसके विषय में शास्त्र कहता है, खंडितम त्रुटितम भग्नम शालग्रामेन दोषभाक् इष्टा तो यश या मूर्ति साताम यत्नेन पूजयेत खंडिता स्फुटिता वापि शालग्राम शिला शुभा। यह स्कंद पुराण का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि शालिग्राम की शिला खंडित भी हो जाए, टूट भी जाए तो भी वह पूजनीय होती है। शालिग्राम टूट भी जाए तो भी आप उनकी पूजा करते रहिए, क्योंकि शालिग्राम की शिला कभी खंडित रूप से नहीं मानी जाती है। शालग्राम पूजा से जुड़ी हुई तीसरी बहुमूल्य जानकारी है कि यदि आप शालिग्राम पूजन उपासक हैं, किंतु यदि आपको यदा कदा कभी घर से बाहर जाना पड़ जाए, कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ जाए, घर परिवार में कोई शालिग्राम की पूजा करने वाला भक्त नहीं है, परिवारजन नहीं है, अब क्या करें ऐसी स्थिति में? कैसे पूजा करें ऐसी स्थिति में? कैसे अकेले छोड़ दे भगवान को? आपको इस समय दो कार्य जरूर करने चाहिए। प्रथम कार्य, यदि आप शालिग्राम को अपने साथ ले जा सकें और जहां पर आप जा रहे हैं वहीं पर ही आप शालिग्राम भगवान की पूजा करें तो यह भी चल सकता है। किंतु दूसरा, यदि आप शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाकर उचित व्यवस्था के रूप में उनका पूजन ना कर सकें तो आप अपने घर में क्या कीजिए, बोले एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भरकर उसके ऊपर शालिग्राम भगवान को स्थापित कर दीजिए और एक तुलसी का पत्र भगवान शालिग्राम के ऊपर रख दीजिए। जब तक आप अपने घर यात्रा करके नहीं पहुंच जाते तब तक शालिग्राम भगवान को तुलसी का भोग और गंगा जल का स्नान प्राप्त होता रहता है। शालिग्राम की पूजा से जुड़ी हुई चौथी जानकारी है कि भगवान शालिग्राम के ऊपर अक्षत जो चावल होते हैं उनका प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है, न अक्षतेर अर्चयेद विष्णु न तुलसिया गणाधिपम, अर्थात कि जो चावल होते हैं, अक्षत जिन्हें कहते हैं, उन्हें कभी भी शालिग्राम भगवान के ऊपर अर्पण नहीं करना चाहिए। शालिग्राम भगवान को अक्षत चावल के स्थान पर जौ का प्रयोग करना चाहिए। जौ से भगवान शालिग्राम की पूजा भक्त को करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा से जुड़ी पांचवी जानकारी है कि जब आप नया शालिग्राम
अपने घर में स्थापित करें तो उसकी विधि क्या है, तो याद रखिएगा शालिग्राम भगवान की ना ही कभी प्रतिष्ठा होती है और ना ही कभी उनका विसर्जन होता है, न आवाहनम न विसर्जनम, यह हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए शालिग्राम भगवान की ना तो कभी प्रतिष्ठा करी जाती है ना ही उनका विसर्जन किया जाता है। तो कैसे स्थापित किया जाए शालिग्राम भगवान को अपने घर में, तो शास्त्र का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, शालग्राम शिलायान्तुम प्रतिष्ठा नैव विद्यते महापूजान्तु कृत्वादो पूजेताम ततो बुधः। अर्थात शास्त्र कहता है जब आप अपने घर में शालिग्राम लाएं तो ब्राह्मण के द्वारा विधिवत पूर्वक शालिग्राम का संपूर्ण षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, किंतु उसमें आवाहन और विसर्जन इन दो विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान गंगा जल के द्वारा, स्नान पंचामृत के द्वारा स्नान कर कर एक अच्छे आसन पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा से जुड़ी हुई छठवीं जानकारी है कि शालिग्राम की पूजा जब हम करें तो पूजन करने के तदुपरांत हमको परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का अर्थ क्या है, अपने स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है आपको ऐसे ही अपनी जगह पर खड़े होकर 4 बार भगवान शालग्राम की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है एका चंडया रवि सप्तह त्र्यस्त्र कार्या विनायके हरेश्चतस्त्र कर्तव्या शिवाशार्ध प्रदक्षिणम। भगवान शालिग्राम की या भगवान विष्णु जी की जब भी आप पूजा करें तो आपको अपनी जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 4 बार अपनी जगह पर गोल परिक्रमा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान की परिक्रमा 4 बार करी जाती है। 7वीं अनमोल जानकारी है कि कौन कौन भगवान शालिग्राम की पूजा के अधिकारी है। क्या स्त्री भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, ये अन्य जाति के लोग शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं, तो शास्त्र क्या कहता है देखिए। एवं श्री भगवान सर्वे शालग्राम शिलात्मकः द्विजे स्त्रिभिश्च शूद्रैश्च पूज्यो भगवतः परैः ब्राह्मणो क्षत्रिय वंशां तच्छूद्राणामथापि वा शालग्रामेधिकारो अस्ति न चान्येषां कदाचन। शास्त्र कहता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा का अधिकार सभी को है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हैं और सभी भगवान के हैं, किंतु स्त्रियों को, जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनको एक मर्यादा में रहकर भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। सीधा सा अर्थ यह है, आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें, किसी भी जाति के हो, लेकिन मन निर्मल करके भगवान शालिग्राम की पूजा कीजिएगा। छल कपट के द्वारा भगवान शालिग्राम की पूजा मत करना। अगर हम ब्राह्मण योनि में उत्पन्न होकर आए हैं और छल कपट से भरे हुए हैं तो ऐसी योनि में भी शालिग्राम की पूजा करने से भी कोई फल प्राप्त हमको होने वाला नहीं है। इसलिए स्वच्छ निर्मल भाव से ही भगवान शालिग्राम की पूजा सभी को करनी चाहिए। स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म में शालिग्राम का स्पर्श ना करें, अशुद्धि में शालिग्राम भगवान का स्पर्श ना करें। शालिग्राम की पूजा से जुड़ी हुई 8वीं जानकारी कि जब भी हम शालिग्राम की पूजा करें तो शंख के जल के द्वारा भगवान शालिग्राम को स्नान जरूर कराना चाहिए। शास्त्र कह रहा है दक्षिणावर्त शंखेन तिल मिश्रो रकेन च उदके नाभिमात्रे तु यह कुर्याद अभिषेचनम। वाराह पुराण का यह श्लोक है जिसमें कहा गया है जब भी हम भगवान शालिग्राम की पूजा करें, उनको स्नान कराएं तो दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा कराएं या कोई भी शंख आपके घर में रखा हो उसी के द्वारा ही भगवान शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। जैसे आपके सामने यह शंख है, इस शंख में आप जल भर दीजिए और इसमें तुलसी का पत्र डालकर यूं अपने हाथों से लेकर भगवान शालिग्राम के ऊपर जल धारा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह से भगवान शालिग्राम को आपने दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा यदि कराएं अति उत्तम कहलाता है। भगवान शालिग्राम की पूजा से जुड़ी हुई नवी जानकारी है, जब भी आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें, उनको स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं, तो आपने एक काम जरूर करना जो बहुत जरूरी है। वह क्या है? घंटी वादन। आपने गरुड़ घंटी जरूर बजानी है। शास्त्र कह रहा है घंटा वाद्यंच नितराम स्नान काले प्रशस्यते यतो भगवतो विष्णु सदा परमं प्रियम। अर्थात भगवान स्वयं कहते हैं कि स्नान काल के समय या मुझे भोग लगाते समय घंटी वादन, गरुड़ घंटी का वादन जरूर करना चाहिए, यह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान शालिग्राम की पूजा से जुड़ी हुई 10वीं जानकारी है कि जब भी हम शालिग्राम भगवान की पूजा करें तो बिना तुलसी दल के भगवान शालिग्राम की कोई पूजा ना करें।
शास्त्र कह रहा है, देखिए, तुलसी विना या क्रियते न पूजा स्नानम न तद यत् तुलसीम विना कृतम भुक्तम न तद यत् तुलसीम विना गीतम न यद तत् तुलसीम बिना कृतम। अर्थात कि आप जब भी भगवान शालिग्राम को स्नान कराएं, उनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखकर ही स्नान कराएं। अगर तुलसी का पत्ता स्नान के द्वारा नीचे आ जाता है तो पुनः से ऊपर रखकर फिर स्नान कराएं, पुनः से उन तुलसी का पत्र ऊपर रखकर पंचामृत के द्वारा स्नान कराएं। सीधा सा अर्थ है कि शालिग्राम को कभी भी तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए। यह भक्त को सदैव ध्यान देना है। उनको स्नान कराएं तो स्नान के जल में भी तुलसी दल डाल दीजिए। भगवान को भोग लगाएं, जल का भोग लगाएं, उस जल में भी तुलसी दल डाल दीजिए। दूध का भोग लगाएं, उस दूध में भी तुलसी दल डाल दीजिए। भगवान को अन्न का भोग लगाएं, उसमें भी तुलसी दल डाल दीजिए। अर्थात कि येन केन प्रकारेण आपने भगवान शालग्राम की पूजा में तुलसी दल की शोभा को जरूर बढ़ाना है, यह ध्यान रखिएगा। भगवान की पूजा से जुड़ी हुई 11वीं जानकारी है कि भगवान श्री शालग्राम को गोपी तिलक, गोपी चंदन अत्यंत प्रिय है। आप जब भी उनकी पूजा करें, पूजा करने के तदुपरांत उनको आप अगर गोपी चंदन लगा सकें, वो बहुत ही श्रेष्ठ कहलाता है। शास्त्र प्रमाण दे रहा है, चंदना गुरु कर्पूर कुमकुमो शीर पद्मकैः अनुलिप्तो हरिर्भक्त्या वरान भोगान प्रयच्छति। अर्थात कि चंदन, गोपी चंदन, अगरू, कर्पूर, कुमकुम आदि के द्वारा भगवान शालग्राम को सुशोभित करना चाहिए। भगवान शालिग्राम को चंदन, गोपी चंदन तो अत्यंत प्रिय है। भगवान शालिग्राम की पूजा से जुड़ी 11वीं जानकारी है कि भगवान शालिग्राम की पूजा में इन 5 पुष्पों में से कोई एक पुष्प का प्रयोग जरूर कीजिएगा, या पांचों के पांचों पुष्पों का प्रयोग उनकी पूजा में कर सको तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। भगवान शालिग्राम की 5 अत्यंत प्रिय पुष्प हैं जो शास्त्र कह रहा है, बिल्व पत्रम, समी पत्रम, पत्रम भृंग रजस्य च, तमाल मलकी पत्रम, शस्तम केशवम पूजनी। शास्त्र कहता है कि बिल्व पत्र बेल का पत्ता, शमी पत्र भृंग का अर्थ होता है कि अनार का पत्ता, और अमलकी का अर्थ होता है आंवला का पत्ता। ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल के साथ साथ बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र या आंवले का पत्र भगवान की पूजा में जरूर अर्पण करना चाहिए। अगर आपसे व्यवस्था हो सके तो अच्छा है। भगवान शालिग्राम की पूजा से जुड़ी हुई 11वीं जानकारी है, जो तुलसी दल हम शालिग्राम के ऊपर रखते हैं, जब हम उसको उठाएं तब उस पत्र का हमको क्या करना चाहिए। शालिग्राम का जो हमने स्नान कराया उस जल का हमको क्या करना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहा है, देखिए, पूजानानंतरम विष्णु अर्पितम तुलसी दलम भक्षित देशुद्यर्थम चांद्रायण शताधिकम। अर्थात की पूजा होने के उपरांत जो तुलसी दल हमने शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ा के उठाया होता है, उस तुलसी दल के पत्र को आप अपने भोजन में, आप अपने जल में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जो स्नान आपने शालिग्राम भगवान को कराया है, उस स्नान के जल को चरणामृत के रूप में पान कीजिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शालिग्राम भगवान के स्नान का जो जल है वह चरणामृत है, अमृत से भी बढ़कर है। उसका जलपान करने वाला रोगी नहीं रहता, उस अमृत को पान करने वाला दुखी नहीं रहता, उस अमृत को पान करने वाला भगवत वैकुंठ को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए उस जल का आपने चरणामृत के रूप में पान करना चाहिए। भगवान शालिग्राम की पूजा से जुड़ी हुई 14वीं जानकारी है कि शालिग्राम भगवान को जो बचा हुआ शेष जल है, जो हमने स्नान कराया, उसका क्या करें। उसका यह करना चाहिए कि आपके पास जो शंख है, उस शालिग्राम के स्नान का जो जल है उसको शंख में भर दीजिए, और शंख में भरने के बाद अपने पूरे घर में उस जल को छिड़क दीजिए। शास्त्र कहता है, शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामी तम केशवोपरि अंग लग्नम मनुष्याणम ब्रह्म हत्या वपोहति। अर्थात जो भी शंख के जल के द्वारा किसी के ऊपर छीटा दे या अपने घर के ऊपर जल का छीटा दे, उसके घर के सारे दोष पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए शेष जो बचा हुआ जल है उसको अपने घर में शंख के जल के द्वारा छिड़क देना चाहिए। और अंतिम शालिग्राम भगवान की पूजा में विशेष बात यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शालिग्राम भगवान की पूजा कर लें तो उनकी आरती जरूर कीजिएगा। आरती किस रूप में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में शास्त्र कहता है, कर्पूरेण यह कुर्याद भक्त्या चैव ममाग्रतः
आरार्तिक विजयश्रेष्ठ परिविशेन ममांतकम। शास्त्र कहता है कि भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो भी भक्त मेरी पूजा में कर्पूर के द्वारा मेरी आरती करता है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, वह आरार्तिक मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान शालिग्राम की पूजा में कर्पूर की आरती का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये आपको कुछ बातें हैं जो मैंने शास्त्र प्रमाण के द्वारा बताई। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।